आदि दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी जॉब के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होने जा रहा। दोस्तों, देश भर में ग्रामीण डाक सेवक के अलग अलग पद आए हुए हैं। सबसे ज्यादा जो पद निकले हैं वो है मध्य प्रदेश में है। 1859 पदों पर सीधी भर्ती मध्य प्रदेश में होने जा रही है। दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक क्या होता है, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और मेरिट किस आधार पर बनेगी, ये सारी चीजों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो अनारक्षित हैं उनके लिए 732 पद हैं, ओबीसी के 301, एससी के 309 और एसटी के 517 पद हैं। यहाँ पर अलग अलग डिवीजन में कितने कितने पद हैं ये बताया गया है, जैसे बालाघाट में 148, भोपाल में 41 वगैरह वगैरह। सबसे ज्यादा जो पद हैं वो है मुरैना रीजन में 260 पद हैं, उसके बाद खंडवा में 206 पद हैं। तो दोस्तों, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो जिन लोगों ने भी 10वीं पास कर रखा है वो सभी लोग लगभग एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, या तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा हो कम से कम 60 दिनों का कंप्यूटर नॉलेज में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं है और आपने 11वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो मेरे हिसाब से लगभग सभी लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होने जा रहा, कोई भी टेस्ट नहीं है। डायरेक्टली कक्षा 10वीं में आपके जो परसेंट हैं उन्हीं के बेस पर मेरिट बनेगी। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं और आपकी 75 से ऊपर परसेंट है तो आपको डेफिनेटली ये फॉर्म भरना चाहिए। बाकी ओबीसी के लिए 72, 70, एससी एसटी के लिए 60, 65% वाले लोगों को ये फॉर्म जरूर ही जरूर भरना चाहिए। तो दोस्तों, डायरेक्टली 10वीं के परसेंट बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो 1859 पद हैं उनमें से केवल हम 5 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग सब डिवीजन में जो पोस्ट हैं उनमें से केवल 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा चॉइस भर देंगे तो केवल शुरुआती 5 को कंसीडर किया जाएगा। तो दोस्तों, ये फॉर्म भरने के पहले आप काफी अच्छे से पूछ परख लें, हर तरीके से तहकीकात कर लें कि आपको कौन सी 5 पोस्ट भरनी है, कौन से 5 डिवीजन में सब डिवीजन में आपको पोस्ट भरनी है। ये अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही फॉर्म भरें। अब आते हैं इसके पेमेंट पे कि ये पेमेंट क्या है। दोस्तों, ये काम पर आधारित जॉब है। यहां पर अगर आपको 3 घंटे का काम मिलता है तो लगभग 5,000 रुपए और 5 से 6 घंटे का काम मिलता है तो लगभग 10,000 रुपए का पेमेंट आपको होगा। तो दोस्तों, साथ ही साथ अगर आपको बीपीएम का पद के रूप में सेवा करने का मौका मिलता है तो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा 25,000 रुपए का, और बाकी के पदों के लिए आपको 10,000 रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा। दोस्तों, वैसे तो ये कोई खास अच्छी नौकरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसका फॉर्म भरने का क्या फायदा है, बाद में हमको इससे क्या लाभ होने जा रहा है, ये हम देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप ये फॉर्म भर देते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप यहां से 2 साल का अनुभव ले लेते हैं तो जो पोस्ट ऑफिस की अंतर विभागीय परीक्षा है वो देने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो जिससे काफी अच्छी सरकारी नौकरी के चांस आपके बढ़ जाएंगे। दोस्तों, इसकी फॉर्म फीस कितनी है? अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के पुरुषों की फॉर्म फीस है 100 रुपए, बाकी सभी लोगों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ दोस्तों, इसका फॉर्म कहां से भरना है? इसका फॉर्म ये 2 वेबसाइट आपको दे रखी हैं, indiapost.gov.in और appost.in-gds ऑनलाइन। यहां से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं? आपको नेम अपना पता होना चाहिए, फादर नेम, मदर नेम वगैरह वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, साथ ही साथ 10वीं की मार्कशीट, कंप्यूटर डिप्लोमा वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। आपका सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। जनरल और ओबीसी वालों की फीस भी लगेगी। फीस किस तरीके से पेमेंट होगा फीस का, ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। बाकी लोगों का डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन के बाद ही उनका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।
सब्सक्राइब करने के बाद आपके बगल में एक घंटी का निशान दिखाई दे रहा होगा जिसको बेल नोटिफिकेशन कहते हैं, आप उस पर टैप कर दीजिए ताकि आपको हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेगा। दोस्तों जो लोग एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक फेसबुक ग्रुप में बना चुका हूं, आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, वहां से आप जा सकते हैं। साथ ही मैं आज से ही एमपीएसआई के लिए वीडियो लेक्चर बनाना स्टार्ट कर रहा हूं। साथ ही जो लोग कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारे वीडियो लेक्चर्स की सीरीज चालू हो चुकी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। दोस्तों फीस का पेमेंट कैसे करना है? कुछ नहीं, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और 100 रुपए लेके किसी भी पोस्ट ऑफिस जो हेड पोस्ट ऑफिस है वहां पर चले जाइए और वहां पर पीओ काउंटर पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए और 100 रुपए का पेमेंट कीजिए। उसके बाद जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो थोड़ी रह जाएगी, वो भी आप कर लीजिए। केवल जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट को ही फीस भरनी है। दोस्तों काफी लोग पूछ रहे थे इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, तो जॉब प्रोफाइल इसका ऐसा है कि ये फील्ड वर्क भी हो सकता है और ऑफिस वर्क भी हो सकता है। दोस्तों पहली बार ये भर्ती ऑनलाइन निकली है, इसके पहले ये ऑफलाइन हुआ करती थी और जुगाड़ तुगाड़ वालों का इसमें सिलेक्शन हो जाया करता था। तो दोस्तों इस बार कोई जुगाड़ तुगाड़ नहीं चल रही है। अगर कोई आपसे जुगाड़ तुगाड़ की बात कर रहा है तो आप उसको सीरियसली ना लें और बढ़िया अपना फॉर्म भरें। जो 5 चॉइसेस हैं उनको देख समझ कर भरिए और